Hello friends, welcome to Maths by Khush Porva YouTube channel. In this video, we are going to cover up Class 8 NCERT Math Exercise 6.4 question number 2. So without wasting any time, let's start this video. Question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers. हमें number of digits बतानी है इन numbers के square root में without any calculations, बिना कोई भी calculations के. चलिए फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. फर्स्ट वाले पार्ट में मैं नंबर दे रखा है 64. अब हमें इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स है हमें वो बतानी है. स्क्वायर रूट होती है जैसे कि 2 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4. तो 4 की स्क्वायर रूट हुई 2. वैसे ही 6 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36. तो 36 की स्क्वायर रूट हुई 6. करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. सबसे पहला तरीका होता है कि हम पेयर्स बना लें. अब यहाँ पे हमारे दो डिजिट्स के पेयर बनते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पेयर बन रहा है. हम पेयर बनाने के लिए उसके ऊपर एक सिंपल लाइन खींच देते हैं, इसे हम बार कहते हैं. तो हमारा एक पेयर बन रहा है तो हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी 1. और दूसरा तरीका होता है कि जितनी भी डिजिट्स होती है हम उन्हें प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो यहाँ पे 6 और 4 है यानी कि 2 डिजिट्स है और उनको डिवाइड बाय 2 करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 1. तो यानी कि 64 के स्क्वायर रूट में एक डिजिट होगी तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स in 64 square root is 1. यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 64 के स्क्वायर में होगी 1. और 64 का स्क्वायर रूट भी होता है 8 और 8 हमारी एक डिजिट होती है. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है. चलिए सेकंड वाले पार्ट में नंबर देखते हैं. सेकंड वाले पार्ट में नंबर दे रखा है 144. अब इसे भी हम पेयर बना के भी कर सकते हैं और हम हमारे डिवाइड बाय 2 वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. सबसे पहले हम पेयर बना के करते हैं. पेयर हमारा एक तो 4 और 4 का बन गया और एक पेयर हो गया हमारा 1 का. सिंगल नंबर भी हमारा पेयर ही कहलाता है. इसके स्क्वायर रूट में हमारी 2 डिजिट्स आएगी और यहाँ पे हमारे 1 2 3 यानी कि टोटल 3 डिजिट्स है. तो 3 डिजिट्स को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमारा आंसर पॉइंट में आएगा. तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ऑड नंबर्स के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2 और n यहाँ पे ऑड नंबर होना चाहिए. तो हमारे 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4. Number of digits in 144 square root is 2. Number of digits in 144 square root is 2. हमने दोनों मेथड से करके देखा था, हमारा आंसर सेम आ रहा था यानी कि हमारा आंसर सही है. और 144 की स्क्वायर रूट होती है हमारी 12. थर्ड वाला पार्ट देखते हैं. थर्ड वाले पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 4489. अब हमें कहा है कि इसकी जो स्क्वायर रूट होगी उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होगी. तो हम इसे पेयर बना के सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 8 और 9 का पेयर हो जाएगा और 4 का पेयर हो जाएगा यानी कि टोटल 2 डिजिट होगी इसकी स्क्वायर रूट में. अब हम इसे हमारे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं यानी कि 4 डिजिट से टोटल तो 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा 2. हम इसे अपने फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लेते हैं. फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली डिजिट्स को प्लस करना होगा. 4 4 8 9 यानी कि टोटल 4 डिजिट्स है और हमारा फॉर्मूला था जितनी भी टोटल डिजिट्स है उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. यानी कि इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होगी. तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4489 स्क्वायर रूट इज 2. हमने दोनों मेथड से देखा था, हमारा आंसर 2 ही आ रहा था यानी कि हमारा आंसर सही है. चलिए फोर्थ वाले पार्ट में नंबर देखते हैं. फोर्थ वाले पार्ट में नंबर है 27225. अब हम इसे पेयर वाली मेथड से सॉल्व करते हैं.
2 और 5 का पेयर बन गया, 7 और 2 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, यानी कि टोटल इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होगी। तो अब हम इसे अपने फॉर्मूला वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वाला मेथड कहता है कि पहले डिजिट्स को प्लस करो, अगर वो ऑड है तो +1 करो और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी डिजिट्स है, 2 7 2 2 5, यानी कि टोटल 5 डिजिट्स है। तो हमारा n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लग जाएगा। n यहाँ पे हमारा ऑड नंबर है, यानी कि 5 + 1 6, और 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारा 3, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में टोटल 3 डिजिट्स आएगी। हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स n 2 7 2 2 5 स्क्वायर रूट इज 3। हमने दोनों मेथड से सॉल्व करा था, हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर 3 सही होगा। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में नंबर देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में नंबर दे रखा है 390625। अब हमें इसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएगी हमें वो फाइंड करनी है। हम पेयर बना लेते हैं सबसे पहले 2 और 5 का, 0 और 6 का और 3 और 9 का, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट में टोटल 3 डिजिट्स आएगी। हम इसे अपने फॉर्मूला वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वाला मेथड कहता है पहले डिजिट्स को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, अगर वो ऑड डिजिट्स हो तो +1 करो और फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। तो यहाँ पे डिजिट्स गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो n+1 नहीं करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर हो गया 3। तो इसके स्क्वायर रूट में टोटल 3 डिजिट्स आएगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स in 390625 स्क्वायर रूट इज 3। हमने दोनों मेथड से सॉल्व करा था, हमारा आंसर 3 आ रहा था, तो हमारा आंसर 3 सही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके लिखने का वे यही होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन, जो भी आपका नंबर है, स्क्वायर रूट इज, आपका जो भी स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे आ रहा है उसकी डिजिट्स, आप चाहे आप पेयर वाली मेथड से करें या फिर आप फॉर्मूले वाली मेथड से करें, या आपकी टोटली आपकी चॉइस है। पेयर वाली से करना थोड़ा सा आसान होता है, और आप फॉर्मूले वाले में ध्यान रखिएगा कि अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो आप सिंपली 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे n हमारा ऑड नंबर होगा और +1 अगर हम करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर हमारा 2 से पूरा डिवाइड होता है। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share this video with your friends. Thank you.